अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर ख़ान। शहर कराची में एक मरतबा फिर दहशत गर्दी का एक हालिया वाक़या रूनुमा हुआ जिसमें रेंजर्स को निशाना बनाया गया, और जिस तंजीम की जानिब से ये निशाना बनाया गया जो दहशत गर्द ग्रुप था, उसमें उन अफ़गान बाशिंदों की शमूलियत का इंकशाफ हुआ, उनकी इन्वॉल्वमेंट का इंकशाफ हुआ जो कराची में गैर कानूनी तौर पर पहुँचे। और उसके बाद हमने देखा कि वज़ीर दाखिला की जानिब से 10 जुलाई की डेडलाइन दी गई है कि 10 जुलाई तक शहर कराची को तमाम तर गैर कानूनी चाहे वो अफ़गान बाशिंदे हों या वो तारकीन वतन हों, उनसे साफ़ किया जाएगा, इस शहर को दहशत गर्दों से महफूज किया जाएगा। इसी सिलसिले में बिलखुसूस सोराब गोट डिवीज़न की जानिब से, सिंध पुलिस की जानिब से ऑपरेशंस का आगाज़ हो चुका है, और सुबह में भी, शाम में भी, स्पेशली रात में ये ऑपरेशंस हो रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोराब गोट से ही मुत्तसिल ये जमाल पाड़ा कहलाता है, जहाँ पर अफ़गान बाशिंदों की मौजूदगी पहले भी थी। यहाँ पर भी पहले मुतादिद बार ऑपरेशन हो चुके हैं। गुज़िश्ता 3 सालों में सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे अफ़गान बाशिंदों को पकड़ा गया और यहाँ से उनको डिपोर्ट किया गया, उनके मुल्क भेजा गया। और आज भी ये बातें इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से बताई जाती हैं कि यहाँ पर अफ़गान बाशिंदे या जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम लोग हैं वो मौजूद हैं, तो पुलिस पै दर पे यहाँ पर ऑपरेशंस करती रहती है। आज जमालपाड़ा में जो ऑपरेशन की सूरत हाल है, आपको इससे भी आगाह करते हैं। जमालपाड़ा में इस वक्त हम मौजूद हैं जो कि सोराब गोट की हुदूद में आता है, और सोराब गोट थाने के इंटेलिजेंस ऑफिसर जनाब जैद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इससे पहले भी मुतादिद बार ऑपरेशंस हुए, और लेकिन जब भी ऑपरेशन होते हैं अफ़गान बाशिंदे यहाँ से पकड़े ही जाते हैं, क्या मामला है? अफ़गान बाशिंदे हम पकड़ते हैं लेकिन सख्ती नहीं थी, अभी थोड़ा तेज़ी की है इस मामले में, और एज़ सुन एज़ पॉसिबल हमारी जो डेडलाइन है 10 जुलाई तक हमने कवर अप करना है इस ऑपरेशन को। इसके अलावा आज हम अयूबोट चौक पे ये एक जमालपाड़ा है, वहाँ से हमने एक गोदाम से कुछ गिरफ्तारियाँ भी की हैं, और अभी ऑपरेशन मज़ीद जारी है। अच्छा, आप गिरफ्तारियाँ कर चुके हैं? जी जी बिल्कुल, और डोर टू डोर अभी भी सर्चिंग जारी है। सही है। तो ये बड़ा कंजस्टेड इलाका है। मैं नाजरीन को भी बताऊं कि गलियां इतनी तंग हैं कि गाड़ी का गुजरना भी जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। तो इतनी मुश्किल तरीन सूरत हाल में चलें, अभी तो दिन की रोशनी है, जो रात के ऑपरेशंस होंगे, डोर टू डोर सर्चिंग, और कहा जाता है कि भाई रेजिस्टेंस भी बड़ी होती है, तो कैसे डील करते हैं? इसमें हम पॉलिसी बनाते हैं, जैसे दिन में हम घरों को चेक करते हैं, तो रात को फिर गोदाम हो गए हैं, होटल्स हो गए हैं, और हमारी मुताबिक जो है प्लेसेस हो गए वहाँ पे, जहाँ पे रात में रोशनियाँ हैं और लोगों की बैठक है, तो वहाँ पे हम चेक करते हैं। डोर टू डोर हम दिन में करते हैं, एक पॉलिसी बनाई हुई है। सही है। जो लोग अभी आपने अरेस्ट किए हैं उनको हम बात कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। तो आए नाजरीन को बताते हैं, दिखाते हैं कि जो इस वक्त ऑपरेशन की सूरत हाल है और जिन लोगों को पकड़ा गया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अफगानी आप? जी, अच्छा, कहाँ से ताल्लुक है आपका? अफगानिस्तान कंदूज वाला है। तो इधर कराची में कब से हैं? ये हमारा पैदाइश यहाँ का है। अच्छा। ये हुए नहीं है जो साहब बात। तो इधर क्या करते हैं? वो हम इधर ही मजदूरी करते हैं। और तो इधर का कोई कार्ड है पाकिस्तान का आपके पास? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं। अफगानिस्तान का है? जी तो वहाँ की शहरियत है? जी जी, मगर इधर आप कह रहे हैं पैदाइश यहाँ की है, शहरियत वहाँ की कैसे मिल गई आप? दादे तो वहाँ के। वहाँ के डॉक्यूमेंट्स बने हुए, इधर का कुछ भी नहीं? नहीं, वहाँ कभी गया ही नहीं हूँ। फिर भी बन गए डॉक्यूमेंट्स? नहीं, गया ही नहीं हूँ। तो इधर क्या कर रहे हो कराची में? ये गोदाम का काम करता है कितने साल से? इधर, बस जब स्कूल छोड़ा हुआ है बस यही काम करते हैं। कितने साल हो गए? 10 साल, 5 साल? 17-18 साल हो गए। 17-18 साल से यहीं पे हो? जी नहीं, हमारा पैदाइश यहाँ का, बिल्कुल इसी इलाके में जो है इलाका हमारे सामने बना हुआ है। अच्छा, तो अभी पुलिस ने जो पकड़ा है आपको, पता था आपको कि अभी मना है यहाँ पे इस तरह कराची में रहना या पाकिस्तान में रहना? साहब बस मजबूरी है, बस घर पे बेचने हैं। बाकी रिश्तेदार किधर हैं, घर वाले? घर वाले सारे गाँव गए हुए। मतलब गांव अफगानिस्तान? जी तो आप इधर रह गए हो? जी जी। तो वो पिछले ऑपरेशन में उनको भेजा गया था? नहीं नहीं, वो खुद ब खुद चले गए थे। आप क्यों नहीं गए साथ में? बस हम कमाने वाला साहब, हम इधर ही मजदूरी करके, उधर कुछ काम है ही नहीं उधर जो साहब बात। अच्छा, जी हमें आपकी अफगानियों में कौन सी वो है, कास्ट कौन सी है आपकी? हम तरक है। तरक है? जी जी। अच्छा, तो किसी आप ऐसी चीज में इन्वॉल्व रहे हैं जो मतलब किसी जुर्म में रहे कि आपने? नहीं, अल्लाह बचाए, जुर्म हमने मदरसा स्कूल पढ़ा, बस उसके बाद काम पे ही काम। गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे मौजूद हैं? ठीक है। और भी अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि मोबाइल में जो इन्होंने अभी लोगों को हिरासत में लिया है, और जो अभी एक शख्स ने बताया, एक अफ़गानी बाशिंदे ने, कि उनका यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे 17-18 साल से यहाँ पे रोज़गार है, सब चीज़ें, बट गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे मौजूद हैं, मशकूक एक जो है सूरत हाल बनती है। इसी तरह अंदर भी जो लोग मौजूद हैं उनसे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। थोड़ा बाहर की तरफ आएंगे, आसानी हो जाएगी। क्या नाम है मीरबाज, और कहाँ से ताल्लुक है? अफगानिस्तान से। कौन सी जगह से अफगानिस्तान? कंदूस। कंदूज से। तो अभी कराची में आते जाते रहते हैं या इधर ही हैं? नहीं, हम इधर ही शुरू से है, घर भिजवाया फैमिली, हम इधर ही है। डॉक्यूमेंट किसी का नहीं है भाई, डॉक्यूमेंट नहीं है नहीं है। तो इधर फिर कैसे काम करते हैं? मजदूरी कर रहा, हम तो बाहर नहीं निकलता भाई, इधर ही मजदूरी कर रहा, घर भिजवाया, ऑपरेशन आया, बस हम इधर ही रह गया। किस इलाके में जाके मजदूरी करते हैं वैसे? इधर ही इस इलाके में करता। शराब गोड से बाहर नहीं निकलते? नहीं नहीं, सुराग ने गली से बाहर नहीं निकलता हूँ, इधर ही मजदूरी कर रहा हूँ। और किधर पुलिस ने हिरासत में लिया, अभी क्या करेंगे? तो भेज देंगे आपको अफगानिस्तान? भेजेगा तो क्या करे, हमारा बस का काम तो नहीं है, बस उनका मर्जी। इतने सालों से आप इधर मौजूद हैं, आपको मालूम तो होगा ना कि पुलिस यहाँ क्रैक डाउन कर रही है। कितनी दफ़ा आपके सामने ऑपरेशंस भी हुए होंगे, पहले भी पकड़े गए क्या? इस तरह उठाया है पुलिस ने? नहीं, पहली दफ़ा किया है? पहली दफा किया है, बस हम मजदूरी पे लगा हुआ था, क्वार्टर से बाहर नहीं आ रहा था, मजदूरी मजदूरी ही। एक यंग लड़का भी अंदर मौजूद है, भाई इधर आना। आप भी अफगानी हो? जी, क्या नाम है? इकबाल। इकबाल, इसके भाई हो आप? जी तो आप दोनों भाई इधर ही हो? जी। इकबाल, फैमिली के पास क्यों नहीं जाते हो अफगानिस्तान? यहाँ पे मजदूरी के लिए रह गया मैं। जी। पुलिस की जानिब से इस वक्त जमालपाड़ा में, जो कि अयूब गोट सोराब गोट की हदूद में आता है, और यहाँ पर ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। अभी अभी एक और इन्हें इतला मिली है कि एक पूरी फैमिली, अफगानी फैमिली जो है वो यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे मुकीम है। तो अब पुलिस मोबाइल जो है उसकी तरफ गई है, और हम भी जाते हैं उस तरफ, देखते हैं कि वहाँ पर क्या फैमिली की कितने अफराद हैं, क्या उनकी तादाद है। पुलिस की जानिब से होने वाले ये तमाम तर ऑपरेशंस जो कि अफ़गान बाशिंदों के गैर कानूनी तौर पे कराची में मुकीम होने के ख़िलाफ़ हैं, इसमें जहां पुलिस की डिस्ट्रिक्ट और जोनल पार्टियां शामिल होती हैं, वहीं स्पेशल ब्रांच का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाबर साहब मौजूद हैं, स्पेशल ब्रांच की नुमाइंदगी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुझे बताएं कि इंटेलिजेंस शेयरिंग की हद तक रोल होता है, या फिर इस ऑपरेशन में ऑन ग्राउंड भी परफॉर्म कर रहे होते हैं? ये इंटेलिजेंस बेसिस पे स्पेशल ब्रांच की तरफ से ये ऑपरेशन चल रही है, डोर टू डोर जहाँ पे निशानदाही हो रही है हम उधर ऑपरेशन कर रहे हैं इंटेलिजेंस बेसिस के हवाले से। और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की नफरी और सोराब गोट की नफरी डीएसपी और खटक साहब हमारे साथ तावन में, और पूरे ज़िले की नफरी हमारे साथ तावन में। जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें हुक्म दिया गया है 10 जुलाई तक, हमने अपनी तेज़ी से जो है ऑपरेशन तेज़ कर दिए, अपने इनका घेराव तंग कर दिया है। इंशाल्लाह जो हमें डायरेक्शन मिली अपने 10 जुलाई तक, हम अपना इंशाल्लाह 10 जुलाई तक ये अपना टाइम पीरियड पर इससे पहले इन्हों को खाली करवा देंगे इंशाल्लाह। जैद साहब, ये मुझे बताइएगा कि जिस तरह अभी फैमिलीज़ का जिक्र किया, तो ख़वातीन भी होंगी और एक बड़ी रेजिस्टेंस हो जाती है, फिर वो एक मामला बिगाड़ की तरफ बढ़ता है, तो कैसे डील करते हैं उसमें? लेडी पुलिस कांस्टेबल्स होती हैं? हमारी पॉलिसी ये शुरू से 1 डे ऑपरेशन से थे। हमने अपने पास एलपीसियाँ रखी हुई हैं जो सर्चिंग ऑपरेशन के लिए। नॉकिंग में तो बाहर पुलिसमैन खड़े होते हैं, लेकिन अंदर सर्चिंग के लिए एलपीसी जाती हैं। तो देर सवेर जो है ना वो इनकार करते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हमारा प्रोसेस चल रहा है, किसी का कोर्ट में मैटर, लेकिन हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है जो इनको रिलैक्सेशन दे सके। तो इसलिए हम आगे भेज देते हैं जीसीटी कॉलेज, वहाँ से ये डिसाइड होते हैं। अगर अफ़गानी जेन्युइन होते तो वहाँ मूव हो जाते हैं, नहीं तो फिर फर्दर वो ऑर्डर्स में थे। अगर ऐसी कोई फैमिली हो कि उसकी पाकिस्तानी फैमिलीज़ के साथ शादियां हो गई, आधे घराने के अफराद अफ़गानी, आधे के पास पाकिस्तानी कार्ड है, ऐसे हैं 2-3 केसेस हमारे सामने आए थे जिनकी लेडीज़ अफ़गानी थी और मर्द पाकिस्तानी थे। तो उसको हमने पाकिस्तानी जो मर्द थे, चलें हम इस पे बात करते हैं आगे। जो है अभी मज़ीद किसी को आइडेंटिफाई किया है, पुलिस की भारी नफरी उधर पहुंची है, तो वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं। जो भी इनके फैमिली मेंबर होंगे इंशाल्लाह वो पहुंच ये जाएंगे। अभी कहाँ जा रहे हैं ये लोग? ये अभी थाने जा रहे हैं, थाने सोराबकोट थाने जा रहे हैं। वहाँ पे ये वेटिंग में बैठेंगे, फिर इनके फैमिली मेंबर जो भी होंगे वो वहाँ पे आएंगे, इनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे और बाद में ये जेडीसी। ये बताएं, देखें, एक तो इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन है, आप भी इतलात आसपास से ही लेते होंगे। अब किसी का उनसे कोई मामला हो
मोहल्ले दारी में बिगाड़ पैदा हो, उसने जानबूझ के ऐसी चीज़ कर दी हो कि चलो अच्छा है एक दफ़ा थाने की सैर करें। भले वो अपनी जातियात निकालें, कहने की बात ये, पर हमारा काम क्या है? हमारा काम है अफगानियों को उठाना, ठीक है ना? एहतियात कोई किसी के साथ नहीं कर सकता, ये हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से डिवाइसें हैं, हम यहाँ से वेरीफाई करते हैं, फिर इसके बाद दोबारा ये जेटीसी कॉलेज जाते हैं, वहाँ से भी वेरीफाई होता है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़। हाँ, कहे कि भाई यानी जैसे किसी ने ऐसे नहीं है, यहाँ किसी ने गलत मुखबरी कर दी हो, ऐसा नहीं तीन है। तरीकों से यहाँ से वेरीफाई होता है, आपके एनआईसी से, उसके बाद आपके बायोमेट्रिक से, आपके फेस से, 3 तरीके से वेरीफाई करती है ये डिवाइस जो गवर्नमेंट ने दी है अफगानियों के लिए। टसल में किसी को नहीं उठाया जाता है कि भाई ये हो गया, कार्ड शो नहीं होता, देन उसके बाद फिर हम जो है इनको उठाते हैं। ये फर्दर वेरिफिकेशन, ये एक बेहतर तरीका कार है और इससे जो है ना चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी भी आ जाती है। और बहरहाल ये एक फैमिली आइडेंटिफाई की और उसको उन्होंने अभी अरेस्ट किया है। अब मज़ीद भी इस तरीके से इलाके में जो है घर घर जो लेडी पुलिस कांस्टेबल्स हैं वो जा रही हैं और इंटेलिजेंस बेस पे जो है ये इस चीज़ को जो है ऑपरेट किया जा रहा है। एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आकर जो है मज़ीद भी आपको सूरत हाल से आगाह करते हैं। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। जमालपाड़ा यूब गोट या सोराब गोट की हदूद में होने वाले इस ऑपरेशन में जो कि तवातुर से ये सिलसिला जारी है अफगान बाशिंदों के ख़िलाफ़ जो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में मौजूद हैं, इस ऑपरेशन के बाद जो है उन्हें सबसे पहले थाने मुंतकिल किया जाता है, करीबी थाना जो कि सोराब गोट थाना है यहाँ पे, और हम भी सोराब गोट थाने अब पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर मुंतकिल होने के बाद उनका इंदराज होता है, डेटा रिकॉर्ड होता है, अंदर की क्या सूरत हाल है आपको लेकर चलते हैं। मज़ीद भी जो अफगान बाशिंदे अरेस्ट किए गए हैं उनको भी यहाँ पर लाया जा रहा है, उनसे भी कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। साजिद साहब यहाँ पे, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? हेड मॉरल हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे बताइएगा कि अफगान बाशिंदों के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ है, अब यहाँ सोराब गोट थाने उनको लाया गया, तो ये यहाँ रुकेंगे, लॉकअप करेंगे इनको या इंदराज होगा, क्या मामला होगा आगे का? सर लॉकअप नहीं किया जाएगा, बस इनका इंदराज किया जाएगा और इनकी एंट्री वगैरह करके इनको कैंप भेजा जाएगा। वहाँ वो अपनी क़यादत में लेके जाते हैं अपनी निगरानी में, या आपकी जानिब से जो है पहुँचाया जाता है? नहीं, हमारी तरफ से पहुंचाया जाता है, बिल्कुल। इनकी नाम की रजिस्ट्री इनके और इनकी तस्वीरें उनके साथ लगाई जाती हैं और उस लेटर को वहाँ जमा कराया जाता है। अंदाज़न एक कोई डेटा शेयर कर सकते हैं कितने अफराद का इंदराज अब तक हो चुका है यहाँ पर, या जितने ऑपरेशंस अभी रिसेंटली हुए हैं? तकरीबन हज़ारों की तादाद में गए हैं तकरीबन। बावजूद भी कुछ ना कुछ जब भी ऑपरेशन होता है कोई ना कोई पकड़ा ही जाता है। हाँ ऐसा ही है, कोई एक बड़ी तादाद मौजूद है। बड़ी तादाद है जो अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, अब ना होने के बराबर है। लेकिन अब जो कहीं हमें इंफॉर्मेशन आती है कि यहाँ पर मौजूद हैं, हम वहाँ जाते हैं, लेकर आते हैं और उनको कैंप जमा कराते हैं। जनाब डीएसपी औरंगज़ेब खटक साहब की सरबराही में ये तमाम तर ऑपरेशंस जारी सारी हैं जो कि सोराब गोट के जोन की हदूद में हो रहे हैं, और इसमें जो डिवीज़न इंटेलिजेंस ब्रांच होती है या इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है उनकी जानिब से जो है बड़ा किरदार अदा के होता है। नदीम शेख जो हैं वो DIB के इंचार्ज हैं, वो इसको लीड भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नदीम साहब ये बताएं कि इंटेलिजेंस बुनियादों पे होने वाले इस ऑपरेशन के बाद क्या ये चीज़ें पाए तकमील तक पहुंच जाती हैं या उसके बाद भी गुंजाइश रह जाती है? जैसे क्लीन अप के बाद कहते हैं ना कि एक सर्वे और होना चाहिए, एक दोबारा चीज़ चेक होनी चाहिए कि पीछे मज़ीद कहीं छुपे हुए ना हो। ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू चल रहा है और अभी भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और ऑपरेशन हमारा दिन रात दोनों कंटिन्यू कर रहे हैं। जितना हम इसको दिन में भी कर रहे हैं, नाइट में भी कर रहे हैं, और इस जो हमारे प्रोसेस तो 3 साल हो चुके हैं अभी तक, ठीक है, अभी भी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, मगर अभी भी तादाद में मौजूद हैं और हम अपनी जानिब से बाला अफसरान के हुक्म पर हम काम कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। आप इनका इंदराज करें जी, इनकी लिस्टिंग वगैरह बनाते हैं, एक्सेल पे सारा पूरा फॉर्मेट होता है, उस पर लिस्टिंग वगैरह उनकी पिक्चर लगती है, फिर यहाँ से हम लोग मूव करते हैं GCT कॉलेज, गनी चुरंगी शेरशाह। ये बताएं कि ये कैसे पता लगेगा कि ये साहब जो हैं वो पहले भी अरेस्ट हुए हैं? तो क्योंकि इनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तो है नहीं, आप अगर इंदराज करेंगे भी तो क्या आपके डेटा में इस तरीके की कोई चीज़ होती है कि पिछला रिकॉर्ड नहीं? लिस्टिंग है, तकरीबन 1.5 साल से ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है, हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड है, हम लोग चेक करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जाके भी वापस आ जाते हैं, ठीक है, तो उनकी हमारे पास प्रॉपर डेटा होता है तकरीबन। सही है, ठीक, हमारे पुलिस स्टेशन की जुडिशन से जो जाता है ना उसका प्रॉपर डेटा होता है जी। मैं इनसे बात करना चाह रहा था। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है? अताउल्ला। क्या नाम है? अताउल्ला। अताउल्ला, ये बताएं कितने साल से हैं आप? मेरा पैदाइश इधर 2002 पैदाइश है मेरा यहाँ पर। कोई कार्ड कुछ नहीं है? कार्ड था, अफगानी कार्ड बना है। अभी है कोई रखा हुआ? नहीं, अभी नहीं है। आज अताउल्ला नाम बता रहे हैं, कल आप कोई और नाम बताएं, किस तरह तस्दीक होगी आपकी अपनी? अताउल्ला नाम है मेरा।
हाँ ये पाकिस्तान में क्या करते हैं आप इधर? इधर काम कर रहे थे, किसी के साथ मजदूरी कर रहे थे शापर का। मिसाल के तौर पे मजदूरी ना मिले, पैसे उजरत का मामला ना बने तो फिर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, बस बड़े रहेंगे, क्या करेंगे। उधर जहाँ पे आप रहते हैं किराए का घर होता है? हाँ करेगा। कौन होता है आपका मालिक मकान? वो भी अफगानी है कोई? ओ भगवानी है ना, उधर ही का अफगानी है ना। हम तो इधर पैदाइश, हमारा तो इधर ही हुआ, हमने कभी देखा नहीं है। गया गए तो होंगे अफगानिस्तान? काम वाम नहीं है, कुछ भी अफगानिस्तान भी नहीं गए, नहीं गया, काम वाम नहीं है उधर, कुछ भी नहीं। फिर वापस आ गए? वापस आए काम की वजह से। अभी ये लोग आपको भेज देंगे तो फिर वापस आ जाएंगे? नहीं आएंगे फिर इस दफा। एक और यहाँ पे जो है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। क्या करते हैं आप? कबाड़ का काम करते कबाड़ का काम करते हैं? कितने टाइम से करते हैं? पैदाइश हमारा इधर ही हुआ, कबाड़ का काम है। तो इधर जहाँ आप रहते हैं वो किराए का घर है? जी, और वो जो आपका मालिक मकान है वो कौन है आदमी? पाकिस्तानी है? कौन है? वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी। कितना किराया लेता है? 10,000। सोराबकोट थाने में इस वक्त मौजूद हैं हम, और साइड सुपर हाईवे पुलिस की जानिब से भी एक कार्रवाई की गई जिसके नतीजे में अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया है और इस वक्त सोराबकोट थाने उनको लाया गया है। कुछ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफगानी है? नहीं, पाकिस्तानी है। अच्छा, कार्ड है? कार्ड अभी बनने वाला है। बनने वाला है? तो कितने अरसे से बगैर कार्ड के यहाँ पे मौजूद है? यार हमारा तो हम कोयटा में रहने वाले हैं, कार्ड तो बने हुए सबका, बस मेरा नहीं बना हुआ। अच्छा। हाँ। और यहाँ कहाँ रह रहे हैं? कराची में? अयूब गोड में रह रहे हैं। अयूब गोड में। आप कहाँ रह रहे हैं? अयूब गढ़ में, तो आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? वजीरिस्तान से। वजीरिस्तान से? जी। तो आपका बना हुआ है कोई कार्ड वगैरह? जी वो दिया हुआ है आगे। दिए? जी। तो वो वेरीफाई हो रही हैं अभी चीजें? हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। आपका क्या मसला हुआ था? हमारा ये कार्ड ही नहीं है बस। कौन सा? शनाख्ती कार्ड नहीं है? हाँ। तो वैसे कहाँ से ताल्लुक है? पैसे कोयटा का, कोयटा से? कलसिपला। अच्छा, अफगानिस्तान से नहीं है ताल्लुक? तो अफगानी भी नहीं है आप? नहीं अफगानी नहीं, तो कार्ड तो होगा अगर पाकिस्तान से ताल्लुक। बना ही नहीं तो इतना टाइम ही नहीं मिला वहाँ, जब यहाँ कुछ सब कुछ है लेकिन वहाँ जा नहीं सकते। कितनी उम्र है आपकी? हमारे ये 21 साल उम्र है। तो अभी 18 साल से तो बनना शुरू हो जाता ना कार्ड। इतना टाइम काम में बिजी होता तो। बाकी वालिद साहब वालिद साहब के भी हैं, कहाँ रहते हैं घर वाले? वो कोयटा में, कोयटा में ही रहते हैं? उनके बने हुए कार्ड? उनके बने हुए। अच्छा, आपका क्या मामला है? जी मेरा भी, मैं अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तानी हूँ। मैं काम कर रहा था, काम से उठा के लिया कि आप अफगानी हो, तो हमारे कार्ड वार्ड सब बने हैं। मैंने भाई को दिखाया कि नहीं कुछ आपका तस्वीर है किसी कार्ड की? जी माँ बाप की है, मेरी बर्थ सर्टिफिकेट है। अच्छा, बर्थ सर्टिफिकेट दिखाएं। ये देखें आप। और ये पेरेंट्स के शनाख्ती कार्ड है? जी ये पेरेंट्स के मेरे शनाख्ती कार्ड है। ठीक है। जी ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है। अच्छा, सही है। तो बर्थ सर्टिफिकेट ये आपका बना हुआ है और नाम आपका क्या है? मोहम्मदुल्लाह। सही है। और ये कब बनवाया आपने? ये पहले बनवाया भाई ने। ये देखें आप। तो इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? ओरिजिनल घर पे है, तो मैं अभी काम से आया था, काम कर आम बेच रहा था, ठेले पे खड़ा हुआ था। जी कहाँ, कौन से इलाके में? अयूब गोड में। अच्छा, आपका भी ये मामला है? जी तो आप अफगानी नहीं है क्या? पाकिस्तानी, ये कार्ड हमारे सबके बने हुए, मेरा नहीं बना हुआ है सिर्फ। कार्ड क्यों नहीं बना है? वो सारा डेटा वहाँ कोयटा से है ना, कोयटा में किस जगह से? किला सैफुल्ला। क्लास है? जी। और आपकी अब कास्ट? वो भाई सबका बना हुआ, मेरा नहीं बना हुआ सिर्फ। कभी नहीं जाना हुआ ना कोयटा, नहीं गए कभी, इधर ही काम ही पले बड़े रहे तो इधर। अभी इतने टाइम से जो भी काम कर रहे हैं सब चीजें बगैर कार्ड के कर रहे हैं? बाकी सबका फैमिली का सबका बना हुआ, मेरा नहीं बना हुआ तो बस। अफगानिस्तान से कोई तो ताल्लुक होगा? ऐसा देखा जाए तो पूरा पश्तो बोलने वाली सारी कौमियत पे अफगान है। नहीं, रिश्तेदार होंगे, वालिद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह कोई वालिद साहब, घर वाले सब कोयटा में? अच्छा। फैमिली अपनी यही पे, बाकी रिश्तेदार सब कोयटा और में। उनके शनाख्ती कार्ड हैं? सबके बने हुए अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ मेरा नहीं बना हुआ बस। चले, हमारे साथ जैद साहब मौजूद हैं। जैद साहब, क्या इनका मामला है? ये लोग तो कह रहे हैं कि जी हमारे पास कार्ड नहीं है बस, लेकिन हम तो यहीं के हैं। हाँ, हमने जो अभी गिरफ्तार किए हैं बंदे, इनमें से काफ़ियों के ओरिजिनल कार्ड नहीं है और कईयों के बेफॉर्म्स जो है ना ओरिजिनल नहीं है, फ़ोटो कापी है। तो मैं भी, पुलिस जो है ना गलत नहीं करती, तो इसलिए हमने एज सून एज वेरीफाई के लिए इनको जीसीटी भेजेंगे, वहाँ से कैंप से वेरीफाई होकर आगे, बाकी इनसे हमारे को नहीं है। नाजरीन, मामला ये है कि जहां अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, अगर कोई भी ऐसी मशकूक मतलब टोला या मशकूक लोगों का अगर पता लगता है तो फिर पुलिस उनको भी हिरासत में लेती है जब तक उनके दस्तावेज़ात जो हैं वो वेरीफाई नहीं हो जाते, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से हो या अफगानिस्तान से हो, लेकिन इसकी वेरिफिकेशन का अमल ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल, इसलिए हमने इनको वेरीफाई के लिए उठाया है, ना कि इनको अफ़गान के हिसाब से। अब जिनकी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, काफ़ी गोदाम में ऐसे लड़के हैं जिनके वेरीफाई नहीं है,
पाकिस्तानी होंगे लेकिन कुछ भी नहीं है शनाख्त के लिए। खुद बोल रहे हैं कि जी हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट। बाकी हम गलत बंदे नहीं उठाते, ना गलत बंदों को हम तंग करते हैं, स्पेशली पख्तून फैमिली के हम ख्याल रखते हैं, पख्तून इसके। इससे भी अमनो आमा का जो एक मामला है उसकी बहाली में, और सबसे ज़रूरी ये कि इस बात का तयन हो सके कि जी इन लोगों में कोई ऐसा शख्स शामिल ना हो जाए जिसका ताल्लुक़ कोई कलदम तंजीम या दहशतगर्द ग्रुप से हो। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर दस्तावेज़ात नहीं है तो फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे उस पर एक्शन ज़रूर लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। शहर कराची में सोराब गोट इंतहाई अहमियत का हामिल वो इलाका है कि जब भी शहर कराची में बदअमनी की कोई लहर बरपा हुई तो हमेशा पुलिस ने सोराब गोट में कार्रवाइयाँ की, और हमने देखा कि इन कार्रवाइयों में पुलिस को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को हमेशा ही कामयाबी मिली। वज़ीर दाखिला की जानिब से अफ़गान बाशिंदों को 10 जुलाई की डेडलाइन के बाद इस वक्त सब डिवीज़न पुलिस सोराब गोट की जानिब से भरपूर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। हम मौजूद हैं इस वक्त DSP जनाब औरंगज़ेब खटक साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि जब भी शहर कराची के अंदर कोई भी ऐसी वारदात, वाक़या, दहशतगर्दी और स्ट्रीट क्राइम तक की वारदातों में अफ़गान बाशिंदों का कहीं ना कहीं अमल दखल दिखाई देता है, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 3 सालों से तवातुर के साथ आपकी कार्रवाइयाँ जारी व सारी हैं, उसके बावजूद इनका इन्फ्लुएंस कैसे मौजूद है, या दाखिली खारजी रास्तों पर जो है सिक्योरिटी का मुनासिब बंदोबस्त नहीं है? ऐसा नहीं है कि दाखिली खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है कि सोराब गोट एक पठान बेल्ट के तौर पे जाना जाता है कि यहाँ काफ़ी पठान आबादी है जो पश्तो स्पीकिंग लोग हैं। तो मोस्टली जो अफ़गान बाशिंदे हैं वो भी पश्तो बोलते हैं, तो इस कम्युनिटी में उनका थोड़ा सा एडजस्ट होना ज़रा इजी होता है बनिस्बत किसी दूसरे ज़बान बोलने वाले एरियाज़ में। तो इस वजह से यहाँ मुसलसल ऑपरेशंस होते हैं, और जिस तरह लास्ट इंसिडेंट हुआ उसके बाद से भी जो हमारा क्रैक डाउन हुआ है, लास्ट हमने 25 से ज़्यादा लोग भेजे, और आज भी तकरीबन 20 लोगों को हमने गैर कानूनी तौर पे जो यहाँ मुकीम थे उनको पकड़ा है, और इंशाल्लाह उनको हम यहाँ से डिपोर्ट करवाएंगे। ठीक है, तो औरंगज़ेब साहब कोई सहूलतकार है इनका यहाँ पे जो इन्हें किराए पे मकान दे देना या इनको रोज़गार देना? क्योंकि जब तक किसी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिस्टम बना हुआ है तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो छुप जाते हो कार्रवाइयों के दौरान, बाद में फिर वापस मुकीम हो जाते हैं, और इल्लीगली वो इस तरह यहाँ पे कराची में अपने बसेरा किए हुए। मोस्टली जो अफ़गान बाशिंदे थे जो गैर कानूनी तौर पे यहाँ मुकीम थे वो जा चुके हैं, मगर चूँकि ये हमारी जो कम्युनिटी है पाकिस्तान, हम जो पाकिस्तानी लेबर है हम काम करते हैं, तो उसकी निस्बत थोड़ा सा ये कम लोएस्ट का उस पर काम करते हैं, तो इस वजह से जो हमारे लोग हैं वो इनको अपने पास रख लेते हैं। मगर जिस तरह फ़ेज़ वाइज इनके ख़िलाफ़ एक्शन हो रहे हैं, अब वो फेज़ भी स्टार्ट होने वाला है कि जो इनको अपने पास सहूलत देगा, अपने पास नौकरी देगा या उनको अपने किसी इस्तेमाल में लाएगा, तो उसके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई हो। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि बहुत जल्द मुकम्मल तौर पे ये लोग अपने घरों अपने वापस मुल्क जा चुके होंगे। कुछ तज्ज़ियाकारों की हमेशा से ये राय रही है कि जब भी दहशतगर्दी की कोई वारदात या वाक़या होता है उसमें जो अफ़गान बाशिंदे होते हैं वो बाकायदा बॉर्डर क्रॉस करके ट्रेनिंग लेके कलदम तंजीमों की नुमाइंदगी के साथ आते हैं, या तो वो मारे जाते हैं या फिर वो बाद में उनकी ज़िम्मेदारियाँ ली जाती हैं उनकी तंजीम की जानिब से। लेकिन क्रैकडाउन जब भी होता है वो उन अफ़गान बाशिंदों के ख़िलाफ़ होता है जो उजरत पे काम कर रहे होते हैं, मज़दूर तबका होता है। ये कैटेगोरिकली दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ऑल्थो कम्युनिटी एक ही है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारे किस तरह अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं? सिर्फ गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों को निकालने से हम कह सकते हैं दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी, या वो सिलसिला जिसमें दहशतगर्द बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ तक पहुँच रहा है और कराची के अंदर दाखिल हो रहा है, इसको कैसे कंट्रोल करें? एग्जैक्टली बॉर्डर्स पे भी जिस तरह क्योंकि हमारा बॉर्डर बहुत बड़ा है अफ़गानिस्तान के साथ, जो हमारा बॉर्डर लगता है जिस पे जो खारदार तार लगी हुई है, तो कोशिश तो गवर्नमेंट की मुकम्मल तौर पे है कि किसी भी तरीके से वो बॉर्डर क्रॉस ना कर सकें। मगर ऐसा अगर कोई इस तरह के वाक़यात होते हैं तो हमारी कोशिश ये कि जिस तरह गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी दी है कि अब अफ़गान जो यहाँ काम करते थे, जो मुकीम थे, उनको कैटेगरी
دے کے جس طرح پہلے ہم ان کو بتایا گیا، پھر ان کو اب جس طرح وہ چھپ رہے ہیں تو ہم ان کو واپس پکڑ کے اپنے ملک بھیج رہے ہیں. تو کوشش یہی ہے کہ ان کو ان کے اگر کس طرح کا واقعہ ہو تو یا ان کو کوئی اس طرح کی کوئی سپورٹ نہ ملے، اور ایک پالیسی گورنمنٹ کی آ گئی ہے تو اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے تو جو کیا ہم شہر کریں گے. کراچی میں جو لوگ ریلوے کے ذریعے یا بائی ٹرانسپورٹ سڑک کے راستوں سے کوئی اس طرح میکینزم بن سکتا ہے کہ ان کا بھی اندراج ہو، آنے جانے والے لوگوں کا معلوم ہو سکے، یا ہونا چاہیے آپ کی نظر میں ایسا؟ بالکل ہونا چاہیے. اور ہم یہاں جو ہمارا ایریا ہے ہم اس میں اس طرح کا سروے کر رہے ہیں کہ جو پاپولیٹڈ ایریا تھے افغان نیشنل کے، اب دوبارہ سے ہم ڈور ٹو ڈور سروے کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سی کمیونٹی اس میں آباد ہے. تو وہ تھوڑا سا ایک پروسیس ہے، لیکن انشاءاللہ ہم سوراب گڑھ ڈویژن کو مکمل طور پہ ہم اس چیز کو کنفرم کریں گے کہ اب ہمارے پاس یہاں کوئی غیر قانونی افغانی نیشنل نہ ہو. سر آپ کے لیے کیا چیلنجز اس وقت سامنے آ رہے ہیں؟ نفری کی کوئی کمی کا سامنا آپریشنز کے دوران؟ غالباً 4 تھانے آپ کی حدود میں آ رہے ہیں، تو ان سب چیزوں کی مینجمنٹ مناسب چل رہی ہے؟ کیونکہ آبادی تو بڑھتی جا رہی ہے اور بہت سینسٹیو ایریاز سوراب گوٹ کے انڈر آ رہے ہیں. دیکھیں ہم ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس نفری کی کمی ہے. جب بھی اس طرح کے کوئی آپریشنز ہوتے ہیں تو ہمیں مزید جو ہمارے تھانے ہیں دوسرے سب ڈویژن میں، وہاں سے ہمیں نفری مل جاتی ہے. تو لیکن چونکہ روزانہ کی بنیاد پہ مختلف آپ کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں تو اس میں بھی ہماری جو سیکیورٹی ڈیوٹیز ہیں اس کو بھی انجام دیتے ہیں. لیکن آپریشن کے لیے ہمیں جو نفری مہیا کرنی ہوتی ہے یا جو درکار ہوتی ہے وہ ہمیں ملتی ہے. ایک طرف ایسا کچھ نہیں ہے. 10 جولائی کی ڈیڈ لائن ہے، دوسری طرف سننے میں آ رہا ہے 6 جولائی سے پولیو کی مہم شروع ہو رہی ہے. تو آپ کے اس پورے سب ڈویژن میں سوراب گوٹ میں تو غالباً ڈبل چیلنج ہوتا جا رہا ہے آپ کے لیے. پولیو ٹیمز کو بھی تو سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. نہیں بالکل، اس میں ہمارے جو ٹریننگ سینٹرز میں جو ہمارے ٹرینیز وہاں ٹریننگ کر رہے ہیں اس دوران میں ہم ان کی ٹریننگ سے ہمیں نفری وہ مل جاتی ہے ایکسٹرا اس میں. تو ہم جو بھی چیلنجز آئیں گے انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے، اور بالکل فل پروف سیکیورٹی پولیو کو بھی دیں گے، اور جو ہمارا آپریشن چل رہا ہے ہم اس کو بھی چلائیں گے انشاءاللہ. سندھ پولیس جانفشانی میں کسی سے کم نہیں ہے اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی ہمیشہ اس کو سراہا گیا. لیکن کچھ انٹرنیشنل جو نیوز ایجنسیز ہوتی ہیں وہ اس طرح بھی دیکھتی ہیں معاملے کو کہ سوراب گوٹ کا تھانہ خود سوراب گوٹ کے اندر واقع نہیں ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں ہم پورا اب سندھ پولیس کہتے ہیں نا، تو پورے ایریے سندھ پولیس کا ہے. بالکل. اور جس طرح ہوم ڈپارٹمنٹ نے تھانہ وائز ہماری ایک جوڈیکشنز تقسیم کی ہیں، تو چونکہ چینجز ہوتی رہتی ہیں، جب تھانہ جات کی حلقہ وائز چیزیں چینج ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم اس کو اسی طریقے سے اپنا تھانے کا وہ بھی چینج کرتے ہیں. تو جب یہ جہاں تھانہ اس وقت سوراب کوٹ موجود ہے، کسی وقت میں جس کی جوڈیکشن تھی وہ بالکل اپنے تھانے کی حدود تھی، اسی بلڈنگ تھی، مگر جیسے حلقہ وائز گورنمنٹ نے ہوم ڈپارٹمنٹ نے چینجز کی، آبادی بڑھنے سے حلقے مزید بڑھے، تو وہ تھوڑا سا ہمارا جو حدود ہے وہ دوسری طرف چلی گئی ہے. تو اب ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ ہم ایک تھانے کو روزانہ ہر سال اگر 2 سال بعد 3 سال بعد پاپولیشن کے ساتھ سروے ہوتا ہے اور حلقہ بندی ہوتی ہے تو ہم اس کو اٹھا کے بلڈنگ کو ادھر لے جائیں. مگر جو پرفارمنس ہے یا جو ہماری پہنچ ہے وہ اتنی دور نہیں ہے کہ ہم اس کو وہاں سے پہنچ آپ ایکسیسیبل ہیں ساری چیزیں. کیا یہ خطرہ رہتا ہے کہ ہجوم جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے یا پتھراؤ کر سکتا ہے؟ ایسی بھی سچویشن کبھی ماضی میں رہی؟ لا اینڈ آرڈرس کی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں نا، مگر ایسے کہ آپ افغان نیشنل کے خلاف جو اس طرح کے آپریشن ہو رہے ہیں تو لوکل آبادی کی طرف سے آپ کے لیے کوئی ریزسٹنس ایسا نہیں ہے. اور ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ایسی چیز ہو جیسے بجلی وغیرہ بند ہو یا کوئی اور ایشوز ہو تو اس کے اوپر تھوڑا سا ایسا چیزیں ہوتی ہیں. ادروائز اس حوالے سے کوئی نہیں ہے، لوگ تعاون کرتے ہیں، بتاتے ہیں. آج بھی اگر آپ ہمارا آپریشن دیکھیں تو ہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ٹارگیٹڈ کام کیا. جی بالکل. ڈور ٹو ڈور ہم نے چیک نہیں کیا ایگزیکٹلی، انہی جگہوں کے اوپر گئے جہاں پہ ہمیں انفارمیشن تھی. تو لوگ بالکل تعاون کرتے ہیں. مزید یہ کہ اور بھی کریں جو لوگ نہیں کر رہے ہیں، اور یہ جو ان لوگوں کو اپنے پاس سروس اس پہ کہ کم اجرت میں آپ کی کام کریں گے یا آپ سے کم پیسے لیں گے،
آپ ان کو ایک سہولت پرووائڈ کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے ملک کے ساتھ غلط کر رہے ہیں. تو جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا سپورٹ اس سینس میں کہ اپنا فائدے کے لیے آپ سے کم پیسوں میں، تو ان کو ایک لازمی بات ہے آپ شیلٹر دے رہے ہیں، ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں. تو میں ان لوگوں سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ کم از کم ایسا نہ کریں، اور بالکل بہت جلد یہ ایک آپریشن ہونے جا رہا ہے کہ جس میں جو بھی ان کو سہولت کاری کرے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. سر لاسٹ 2 کویسچنس کہ ہم نے دیکھا آج کے ہی اس آپریشن میں کچھ ایسے بھی لوگ اریسٹ ہوئے جو افغان باشندے نہیں تھے، بٹ ان کے پاس پاکستان کا کوئی ڈاکیومنٹ نہیں تھا، نہ NIC ان کے پاس موجود تھا. کوئی کہتا ہے وزیرستان سے آیا ہے، کوئی کہتا ہے کوئٹہ سے آیا ہے. کہ کیسے ویریفائی ہوگا کہ ادھر وہ پاکستانی سٹیزن ہے یا نہیں؟ دیکھیں جہاں ہم JTC کالج میں بھیجتے ہیں وہاں تمام ہمارے پاس نادرا کا عملہ وہاں موجود ہے، تمام ایجنسیز کے لوگ وہاں موجود ہیں، افغان جو ناظم الامور ہے ان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں وہاں پر. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی پاکستانی کے پاس بھی اگر کارڈ نہیں ہے تو ہم اس کو وہاں بھیج دیں گے. اس کی باقاعدہ تصدیق ہوتی ہے، اس کے رشتہ داروں کے بارے میں پتہ کیا جاتا ہے. ہوتا یہ کئی لوگوں کے پاس جو وزیرستان میں ان کی فیملی رہتی ہے، لوگ کام کے لیے آتے ہیں تو کچھ ڈاکومنٹس نہیں ہوتے، لیکن ان سے رابطہ ہو جاتا ہے، اور جو پاکستانی ہے تو وہ یہیں پہ موجود رہتے ہیں. آئی ایم ریئلی تھینکفل DSP اورنگزیب خٹک صاحب. اس وقت سوراب گوٹ کے اندر بہت اہم ذمہ داریاں ادا ہو رہی ہیں. جناب اورنگزیب خٹک صاحب کی سربراہی میں شب و روز آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے، اور کراچی والوں کے لیے، کراچی کے لیے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے میں سندھ پولیس کا یہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے جو ادا ہو رہا ہے. لیکن ساتھ ہی پبلک کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ کوآرڈینیشن ڈیولپ کرے، مشکوک افراد یا ایسی چیزوں پہ اپنی نظر بھی رکھے اور اس کی اطلاع 15 پر بھی دے، تاکہ یہ شہر مزید کسی بدامنی سے بچ سکے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا 10 جولائی تک واقعی پاکستان سے افغان باشندے سب چلے جائیں گے، یا پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ ہمیں دکھائی دے رہے ہوں گے. آنے والے دنوں میں ان سب چیزوں کا بغور جائزہ ہوگا. آج پروگرام آواز میں ہم نے جس موضوع کو آپ کے سامنے رکھا ہے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ فیس بک، ایکس اور یوٹیوب پہ آپ کمنٹ کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ پروگرام تک محمد عمر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.